अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बच्चों? खैर खैरियत से हैं आप लोग? आज हमारा साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 5 है एटम्स, मॉलिक्यूल, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। यह हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। पेज नंबर है इसका 42। इसमें हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के, मिक्सचर्स के और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? एटम्स क्या होते हैं? जिस तरीके से हमारी इन जानदार जो हैं वो सेल से मिलके बनते हैं। जितने भी पौधे हैं या इंसान हैं या जानवर हैं, ये जानदार जितने भी हैं ये सेल से मिलके बनते हैं। सबसे छोटा यूनिट जो होता है इंसानों का या जानदारों का वो सेल होता है। इसी तरीके से बेजान चीज़ें जो हैं उनका सबसे छोटा यूनिट एटम कहलाता है। सबसे छोटा यूनिट एटम कहलाता है। और दो या दो से ज़्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। जस्ट लाइक दो या दो से ज़्यादा सेल्स मिलके जो है वो टिश्यूज़ बनाते हैं इंसान के। इसी तरीके से दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलके जो है वो फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है? और फिर मिक्सचर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, यह हम इसके बेसिक फैक्ट्स में पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है वो छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनती है। उनको क्या कहते हैं? एटम। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। हर मैटर जो है, हर मादा जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बनता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी एलिमेंट से मिलकर बनी है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है, एलिमेंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेटल में आता है और एक आता है नॉन मेटल में। ठीक है ना? तो हमारे इर्द गिर्द हम जितनी चीज़ों पे नज़र डालेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मेटल की बनी हुई हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो नॉन मेटल की बनी हुई हैं। तकरीबन हमारे पास 118 के करीब जो हैं वो एलिमेंट्स हैं इस दुनिया में, जिनमें से ज़्यादातर जो हैं वो मेटल्स हैं और बहुत कम तादाद है जो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है ना? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू एनीथिंग सिंपलर बाय केमिकल मेथड। एलिमेंट वो होता है कि हम उसको जितने भी केमिकल मेथड से उस पर अप्लाई कर लें, लेकिन हम उसमें से कोई कुछ उसको ब्रेक करने के बाद भी वो उसी सूरत में रहता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, लोहा है। लोहे को आप जितना भी ब्रेक कर लें, जितना भी छोटे छोटे ज़र्रे में तब्दील कर लें, लेकिन वो आयरन ही रहेगा, उसकी खासियत कोई चेंज नहीं होगी। यानी अगर उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारें तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाएगी। ठीक है ना? और इसी तरीके से अगर हम उसको मैग्नेट के करीब लेके जाएंगे तो वो उसके साथ चिपक जाएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को हम ब्रेक भी कर दें लेकिन वो अपनी क्वालिटी जो है वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। ईच एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम। हर एलिमेंट जो है एक ही तरीके के एटम से मिलके बनता है। अगर ये नहीं होता कि एक एटम किसी एलिमेंट का है, दूसरा एटम किसी एलिमेंट का है और वो मिला के बना दें तो उसको हम एलिमेंट कहेंगे। एलिमेंट हमेशा एक ही एटम से मिलके बनता है, एक जैसे ही एटम से मिलके बनता है। अगर दो अलग अलग एटम्स को मिला के हम कुछ बनाएंगे तो फिर वो एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है ना? वो या तो मिक्सचर बन जाएगा या कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन वो एलिमेंट फिर नहीं रहेगा, सिंगल एलिमेंट नहीं रहेगा। सिंगल एलिमेंट जो है वो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बनता है। देयर आर मोर देन 100 डिफरेंट एलिमेंट। अब यहाँ इन्होंने बताया तकरीबन 100 के करीब जो हैं वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। लेटेस्ट अगर हम देखें तो लेटेस्ट जो है 118 एलिमेंट्स इस वक्त तक हमें मिल चुके हैं, दरियाफ्त कर लिए हैं साइंसदानों ने। 118 के करीब एलिमेंट्स दरियाफ्त कर लिए हैं। ईच एलिमेंट्स हैज़ अ नेम एंड अ शॉर्ट हैंड सिंबल, ई.जी. कार्बन इज सी। हर एलिमेंट का कोई ना कोई नाम है। यहाँ पे आप देख लें मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, नियॉन है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये सारे मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट को एक नाम दिया गया है, हर एलिमेंट को एक नाम दिया गया है। और उसको हम शॉर्टकट में किस तरह लिखते हैं कि या तो उसका पहला अल्फ़ाबेट ले लेते हैं या फिर उसका
पहले 2 अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, और अगर वो पहले 2 अल्फ़ाबेट भी हम यूज़ कर चुके हैं तो फिर हम उसको डिफरेंट करके थोड़ा सा लिख देते हैं। लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि हम उसके एलिमेंट्स के पहला अल्फ़ाबेट लेते हैं या पहले 2 अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा होगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या लिया हुआ है, H लिया हुआ है। अब हीलियम है, हीलियम भी जो है H से शुरू हो रहा है, तो अगर हम इसको खाली H लिख देंगे कहीं पे तो वो क्या है, हाइड्रोजन कंसीडर किया जाएगा, हीलियम नहीं कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर H के साथ हम इसका सेकंड अल्फ़ाबेट E भी लिख लें तो फिर ये क्या हो जाएगा, हीलियम। कहीं पे भी He लिखा हुआ होगा केमिस्ट्री में तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, हीलियम पढ़ेंगे। खाली H लिखा होगा तो उसको हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे। तो ये हर एलिमेंट का एक नाम है और उसका एक शॉर्ट नाम है। The elements can be broadly divided into 2 groups, metals and non-metals. जो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हर एलिमेंट जो है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, एक है एलिमेंट, एक है मेटल और एक है नॉन मेटल, ठीक है ना। नॉन मेटल्स की तादाद ज़्यादा है, जैसे यहाँ बता रहे हैं अबाउट 4/5 ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल, द रिमाइंडर आर नॉन मेटल्स। तकरीबन अगर 5 एलिमेंट्स रखे हुए हैं तो उनमें से 4 जो हैं वो मेटल्स होंगे और एक नॉन मेटल होगा। 4 मेटल होंगे, एक नॉन मेटल होगा। इससे अंदाज़ा लगा लें कि मेटल्स ज़्यादा हैं एलिमेंट्स में और नॉन मेटल्स कम है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड। अभी इन्होंने मेटल्स की क्वालिटीज़ बताई कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट फॉर मर्करी विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तमाम दुनिया में जितने भी मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड होते हैं, सारे सॉलिड होते हैं यानी ठोस होते हैं, सख्त होते हैं, सिवाय मरकरी के। मरकरी कहते हैं पारे को। आपने थर्मामीटर में देखा होगा नीचे सिल्वर कलर का एक होता है, ठीक है ना। उसको आप अगर टेम्परेचर चेक करने के लिए मुंह में रखें तो क्या वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मरकरी ऐसा सॉलिड है जो रूम टेम्परेचर के हिसाब से रहता है। अगर रूम का टेम्परेचर गर्म है तो वो क्या है, थोड़ा क्या कहते हैं उसको, सॉलिड नहीं होगा, लेकिन वो आगे की तरफ जिस चीज़ में रखा हुआ है उसमें वो फैलना शुरू हो जाएगा, उसमें फैलना शुरू हो जाएगा। और अगर रूम का टेम्परेचर कम है, ठंडा है, तो क्या होगा, वो सॉलिड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो मरकरी ऐसा मेटल है जो रूम के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी कंडीशन बनाता रहता है। मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, they are strong and tough, they are shiny when polished and newly cut, they are easily shaped or drawn into wires, they have high melting and boiling points and high densities, a few metals are magnetic। अब मेटल्स की तारीफ इन्होंने ये बताई है कि मेटल जो है वो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर यानी उनको अपने अंदर समो सकते हैं, अपने अंदर ले सकते हैं, ठीक है ना। हर मेटल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है, सख्त होता है और ये चमकदार होते हैं, ठीक है ना। जब इनको पॉलिश, अगर लोहा रखा हुआ है, लोहे पे अगर आप पॉलिश करेंगे तो वो चमक जाएगा। या अगर लोहा, पुराना लोहा रखा हुआ है, अजीब काला सा हुआ है, जंग लगा हुआ है उस पर, लेकिन जब आप उसको कट करेंगे ना तो उसके अंदर से वो शाइनी निकलेगा, हमेशा चमकता वही निकलेगा मेटल। तो ये मेटल की क्वालिटीज़ बता रहे हैं, ठीक है ना। मेटल्स को क्या है, हम मुख्तलिफ शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उनको हीट करके, उनको गर्म करके हम उसको मुख्तलिफ शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे तांबा है या कॉपर है या सिल्वर है, या गोल्ड है। गोल्ड को हम गर्म करते हैं, इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी ये कम गर्मी या कम उसमें ना पिघलते ना कुछ होता है। इनको बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है पिघलने के लिए या उबलने के लिए। तो हम जहाँ पे भी हमारे ये सुनार वगैरह हैं वो सोने का काम कर रहे होते हैं, तो उसको तो सोने को बहुत हाई हीट पे जो है गर्म करके पिघलाया जाता है और उससे फिर जेवरात बना लिए जाते हैं। इसी तरीके से कॉपर है, कॉपर को पिघलाएंगे, पिघला के क्या करते हैं, वायर्स की सूरत में भी उसको ले आते हैं। हमारे घरों में जो बिजली इस्तेमाल होती है, जो तार इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कॉपर के ही होते हैं। Non-metals are poor conductor of heat and electricity. They are weak and break easily if they are solid. They look dull. They have low melting points and boiling points and low densities. No non-metals are not magnetic. अच्छा, non-metals क्या होते हैं? Non-metals बिल्कुल इसके उलट होते हैं। ये
ये वैसे ही भी डल होते हैं, यानी इनके में चमक नहीं होती, इनमें शाइनिंग नहीं होती, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को भी अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप लकड़ी में से इलेक्ट्रिक गुजारें, लकड़ी में करंट गुजारें, तो लकड़ी में से करंट नहीं गुजरेगा। दूसरे ये क्या करते हैं कि इनकी क्या क्वालिटी है कि ये इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी ज़रा सी आग पे भी ये पिघल भी जाते हैं और उबल भी जाते हैं। मैनी नॉन मेटल्स एलिमेंट्स आर गैसेज, बहुत से नॉन मेटल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, गैसेज हैं। अब ये तो हो गया मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है। अब आगे समझाने कंपाउंड्स क्या होते हैं। अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स विच आर केमिकली कंबाइंड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक ही तरीके के एटम होंगे तो एक एलिमेंट बनेगा, एक ही तरीके के एटम होंगे तो एलिमेंट बनेगा। अब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम केमिकली तरीके से आपस में मिला दें तो हमारे पास एक नई चीज़ सामने आ जाती है, ये कहलाएगा कंपाउंड, ये कहलाएगा कंपाउंड। इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल है स्टील की, ठीक है ना। स्टील मुख्तलिफ धातु से मिलके बनता है, या जैसे अभी लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ब्रास जो है वो कॉपर और टिन से मिलके बनता है, कॉपर और टिन से मिलके बनता है। तो कॉपर अलग एलिमेंट है, टिन अलग एलिमेंट है, इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ब्रास बन जाता है हमारे पास। तो इसी तरीके से कंपाउंड के वो ब्रास क्या कहलाएगा, हमारा कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है ना। कंपाउंड हैव प्रॉपर्टीज दैट आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट्स दे आर मेड ऑफ। कंपाउंड्स क्या हैं, कंपाउंड्स की में जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं, वो उसको ख़त्म करके एक बिल्कुल नई चीज़ बना देते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है उसका काम है आग को बुझाना, उसका काम है आग को बुझाना, और ऑक्सीजन जो है उसका काम है आग लगाना, ठीक है ना। ऑक्सीजन का काम है आग लगाना और हाइड्रोजन का काम है आग बुझाना। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बिल्कुल ये अपने हाइड्रोजन अपनी क्वालिटी ख़त्म कर देता है, ऑक्सीजन जो है अपनी क्वालिटी ख़त्म कर देता है, और ये क्या किस शेप में आ जाता है, पानी की शेप में आ जाता है। तो क्या है, जब कंपाउंड्स एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हैं कंपाउंड में तो वो अपनी क्वालिटी चेंज कर देते हैं, ठीक है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और बोथ इज आइदर गिवन आउट और टेकन इन व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। एनर्जी जो है या तो हीट और लाइट की सूरत में हमें उनसे मिलती है या हम उसमें इनपुट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जब हम कोई भी कंपाउंड बना रहे होते हैं। अ कंपाउंड कैन ओनली बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड। कंपाउंड्स को सिर्फ केमिकल मेथड्स के ज़रिए से तोड़ा जा सकता है, इसके अलावा नहीं तोड़ा जा सकता। द एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशो बाय मास। अब ये क्या है, एलिमेंट्स जो हैं कंपाउंड में, जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स रेशो के तहत उसमें मिलाए जाते हैं तो नई चीज़ बनती है। ये नहीं है कि हमें जितना हमारी मर्जी है हाइड्रोजन उठा लिए, जितनी मर्जी है ऑक्सीजन उठा ली और पानी बना दिया, ऐसे नहीं होता। हर एक की जो है हर एक की जो है अपने एक ख़ास रेशो होता है, उस रेशो से हम मिलाएंगे जब ही हमारा कंपाउंड प्रॉपर कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड्स ऑफन हैव नेम विच एंड इन IDE और ATE, सच एज आयरन सल्फाइड और कॉपर सल्फेट। अब कंपाउंड्स के नाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि आयरन सल्फाइड है और कॉपर सल्फेट है। ये हमेशा ज़्यादातर नाम जो है उसके IDE पे एंड होंगे या ATE पे एंड होंगे। ये देखें, आयरन सल्फाइड में आखिर में क्या आ रहा है, IDE, और कॉपर सल्फेट में आखिर में क्या आ रहा है, ATE। तो इनके जो कंपाउंड्स के नाम हमेशा इन दोनों चीज़ों पे ही ख़त्म होंगे, ठीक है ना। जैसे नमक है, नमक को हम केमिकली लैंग्वेज में बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड किस पे ख़त्म हो रहा है, IDE पे। तो इसके नाम हमेशा इन दोनों चीज़ों पे ख़त्म होंगे, या तो IDE पे ख़त्म होते हैं या ATE पे। अब जो हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है उसका बिल्कुल अपोजिट जो है वो मिक्सचर्स हैं, ठीक है ना। A mixture consists of 2 or more substances that are not combined together chemically.
कंपाउंड बनाते हुए हम एलिमेंट्स को जो है वो केमिकली मिलाते हैं, केमिकली प्रोसेस के ज़रिए से मिलाते हैं, लेकिन मिक्सचर में विदाउट केमिकली प्रोसेस के हम इनको आपस में मिलाते हैं। द सब्सटेंसेज इन अ मिक्सचर कीप देयर ओन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, जब हम कोई केमिकल उसमें प्रोसेस नहीं करते तो क्या है, हर एलिमेंट की अपनी खुसूसियत कायम रहती है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड। इनको हम फिजिकल मेथड से अलग भी कर सकते हैं इनके अज्जा को। 5 मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन। ये इसके 5 तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम किसी भी मिक्सचर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये तो हमारे बेसिक सारी चीज़ें जो होती हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, ये सारे आपको इस बेसिक फैक्ट्स में समझा दिए गए। अब इसके अलावा एटम्स एंड एलिमेंट्स, ये मैंने आपको समझा दिया है। एलिमेंट्स एंड सिंबल, एलिमेंट्स और सिंबल कैसे बनते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है इसमें, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं ये भी बता दिए हैं। उसके अलावा मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल भी बता दिया, कंपाउंड भी बता दिया है आपको, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये भी हो गया, क्लियर हो गया। अब इसका बाकी जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूंगा, तो उसको भी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे उसके बारे में, और आपको वो काम भी मिल जाएगा। और आपको ये काम इंशाल्लाह इस वीक में कर लें तो फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट काम साइंस का दे दिया जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो अब भी आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्रुप पे पूछने का तरीका ये है कि आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर लिखेंगे जो आपकी समझ में नहीं आया, या जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है वो टॉपिक का नाम लिख देंगे, तो हम आपको दोबारा उसकी वीडियो सेंड कर देंगे, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।